देशनोक पुल हादसा संघर्ष समिति द्वारा आज 90 दिन भी धरना जारी है। आज कानून मंत्री अर्जुन राम का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सैन समाज और अन्य समाज के लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सैन समाज के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है महेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए, आज बीकानेर जिला मुख्यालय पर ये अनिश्चितकालीन धरना है, इसका 9वां दिन है और अभी तक राजस्थान की सरकार ने और बीकानेर के प्रशासन ने हमारी कोई सुध ली नहीं है। ये 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की बोली लगाते हैं 3 दिन से। जैसे धान मंडी में धान की बोली लगती है, सब्जी मंडी में सब्जी की बोली लगती है। तो जनता में बड़ा आक्रोश है और हमने 21 तारीख को निवेदन किया था बीकानेर शहर बंद का। तो यहाँ के व्यापारियों की इतनी मेहरबानी हुई, आम आवाम की कृपा रही कि बीकानेर शहर की तो बंद दुकानें रही, लेकिन बीकानेर जिले में चाहे हमारा नोखा हो, लूनकंसर हो, कोलायत हो, नापासर हो, अन्य जो हमारे कस्बे हैं, पांचू हो, बड़े बड़े, वो भी साथ में बंद रहे। इसका मतलब जनता का समर्थन है। ये एक जनहित का मुद्दा है, कोई राजनीतिक है नहीं। और कल हमारी संघर्ष समिति ने हजारों हजार लोगों को एकत्रित करके और बहुत बड़ा प्रदर्शन किया और इस कलेक्ट्रेट का घेराव किया और उमड़े हुए जनसैलाब ने इस बात की गवाही दे दी कि बीकानेर की जनता इन 6 परिवारों के साथ है। राजस्थान की गूंगी बेरी सरकार समय रहते जागे। आज जो हमारे 6 पीड़ित परिवार है, उन पीड़ित परिवारों की वीरांगनाओं के द्वारा भारत सरकार के जो केंद्र के मंत्री है, जो बीकानेर के माननीय सांसद हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, उनका पुतला दहन उनके अपने हाथों से उन्होंने किया है। उन लोगों में, उन परिवार के लोगों में भी बड़ा आक्रोश है कि अर्जुन राम जी ने आज से 3 दिन पहले चूरू के अंदर एक जन्म दिवस कार्यक्रम पर एक मीडिया को बाइट दी थी। उसमें कहा कि इनका पैसा, इनका मुआवजा, इनकी राशि वो तो सारी तय है और कब की मिल जाती, लेकिन राजनीतिक पेच फंसा हुआ इसलिए देरी हो रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अर्जुन राम जी, आप चाहे कितनी देरी करें, हम ये न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे और हम हमारा न्याय लेकर के जाएंगे। आज बीकानेर जिला मुख्यालय पर उन महिलाओं ने, उन हमारी मातृशक्ति ने, उन वीरांगनाओं ने जिनका सिंदूर खो गया, जिनके घर के चिराग बुझ गए, उन्होंने बीकानेर जिला मुख्यालय पर आपका पुतला दहन किया है। अगर समय रहते आप नहीं चाहते, आपकी सरकार नहीं चाहती, आपका मुख्यमंत्री नहीं चाहता और आपने हमें मुआवजा राशि नहीं दिया, तो ये पूरे राजस्थान के अंदर आपके पुतले जलाएगा ये सैन समाज और 36 कौम के लोग। इसलिए जागो और हम इन पीड़ित परिवारों को न्याय दो, ये बात करने के लिए हम आप लोगों के समक्ष आए। हमारे साथ राम निवास जी हैं, उनसे अभी एक भाजपा नेता का एक बयान जारी हुआ था कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। क्या इसको कांग्रेस के नेता आने से पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिल रहा है? आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 19 मार्च को ये घटना घटित हुई। 25 दिन तक ये परिवार इंतजार करता रहा सत्ता में बैठे लोगों का। तो अगर राज की बात होती तो जिसी दिन अगर घटना हुई उसी दिन विपक्ष के लोग सौ लेकर बैठ जाते। लेकिन ऐसे मसलों पर कोई भी, जिस व्यक्ति का ज़मीर जिंदा है, जो समझदार है, वो राजनीति नहीं करना चाहता। 25 दिन के बाद में भी अब हमने जिला कलेक्टर महोदया के मार्फत हमने ज्ञापन दिया और हमने मांग की कि आप इन परिवारों की सुध लीजिए। जिन परिवारों के मुखिया चले गए, फिर भी अगर सुध नहीं ली गई तो हमने नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक संगठन देशनोक पुल हादसा संघर्ष समिति बनाई, जो एक गैर राजनीतिक संगठन बना, जिसमें महेंद्र गहलोत जी, गोविंद राम जी मेघवाल, एक मैं हूँ, बाकी और हमारे कई साथी हैं। तो हमने गैर राजनीतिक एक संगठन बनाया और उसके मार्फत ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी मैं आपके माध्यम से ये सूचना प्रेषित करना चाहता हूँ सत्ता में बैठे लोगों को कि आप आकर धरने पर घोषणा करिए इन परिवारों को न्याय देने के लिए आर्थिक मुआवजे की, और आप चाहें तो इन्हें घर बुलाकर कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इन परिवारों को लाभ मिले। जिन परिवारों के मुखिया चले गए, उन परिवारों की आजीविका चल पाई, हमें चिंता है। अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो कितना लंबा चलेगा धरना? शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सबने देखा है, मैं तो छात्र राजनीति से आया हुआ व्यक्ति हूँ। मैं भगत गांधी के साथ साथ भगत सिंह को भी मानने वाला व्यक्ति हूँ। तो हमने हमारे संघर्ष समिति के जो अगुवा साथी हैं उनसे भी ये आग्रह किया है कि ये लोग अगर नहीं मानेंगे तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन 1-2 दिन और रही, हमारे धैर्य की परीक्षा लेना चाहें तो ले लें, लेकिन अगली बार जब हम आएंगे तो नए रूप और नए सिस्टम से हम आएंगे और इनका मुकाबला डट के करेंगे। नए सिस्टम से आएंगे। युवा आपके साथ हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम उग्र होंगे, लेकिन आप वरिष्ठ नेता है, गांधीवादी में विश्वास रखते हैं, गांधी को आप अपना आदर्श मानते हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे नौजवान साथी ने सही बात कही। हम गांधीवादी तरीके से ही कर रहे हैं। हमारा ये 9वां दिन है।
आज तक हमने हमारी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं की है। लेकिन मैं फिर आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से कहना चाहूंगा कि हमारे धैर्य की परीक्षा न लें। हमारा सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है और हम अब 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सैन समाज अकेला नहीं है, 36 कौम के लोग इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं। और बीकानेर के साथ साथ जिला कलेक्टर चूरू, जिला कलेक्टर सीकर, जिला कलेक्टर गंगानगर, जिला कलेक्टर बाड़मेर, जिला कलेक्टर जोधपुर के मार्फत मुख्यमंत्री को सैन समाज के लोगों ने ज्ञापन दे दिया है और उन्होंने कहा है कि समय रहते इस आंदोलन की बात को सुने, नहीं तो पूरे राजस्थान के अंदर ये आंदोलन फैल जाएगा और फिर इस सरकार से संभलेगा नहीं। इसलिए हमें हमारी मांगों को पूरा करें और हम हमारे घर जाएं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय नेता है उनकी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा दिया जाए, साथ में जो उनकी मांगे उनको भी मांगी जाए। हालांकि कल लंबी वार्ता हुई, कई दौरों की वार्ता रही, लेकिन विफल रही। अब देखना यह है सरकार किस मोड़ पे आती है, इनकी बात मानती है या अपनी बात पे ही अड़ी रहती है। कैमरा साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।